Hello. Ready for our next word? तो चलिए, आज का हमारा नया शब्द है एब्सकॉन्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल है, छुपके से भाग जाना। जस्ट इमेजिन, कोई चोर पुलिस से बचने के लिए एकदम से अंधेरे में गायब हो जाता है। बस वही है एब्सकॉन्ड करना। ये वर्ड खास तौर पर तब यूज होता है जब कोई कानून से या अरेस्ट से बचने के लिए भाग रहा हो। सो द मेन आइडिया इसकी एक सीक्रेट एस्केप है, एकदम गुप्त तरीके से फरार हो जाना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सोच के देखिए, एक मूवी का सीन। द कैशियर ट्राइड टू abscond विद द मनी फ्रॉम द रजिस्टर। यहां मतलब है कि कैशियर ने सोचा, रजिस्टर से सारे पैसे लेता हूं और चुपके से निकल जाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने फरार होने की कोशिश की। ओके, अब एक थोड़ा अलग और ज़्यादा सीरियस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। दे वर फोर्स्ड टू एब्सकॉन्ड फ्रॉम देयर होमलैंड टू एस्केप परसिक्यूशन। इसका मतलब है कि उन लोगों को जुल्म से बचने के लिए मजबूरी में अपना देश, अपना घर, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। तो आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही इमोशनल सिचुएशन में भी यूज हो सकता है। पता है, ये वर्ड लीगल सिचुएशंस में यानी कानूनी मामलों में बहुत कॉमन है। जैसे आप सुनेंगे, द डिफेंडेंट वॉज वार्न्ड नॉट टू एब्सकॉन्ड व्हाइल आउट ऑन बेल। मतलब जिस मुलजिम को बेल यानी जमानत मिली थी, उसे साफ साफ वार्निंग दी गई थी कि देखो, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना सीधा वापस जेल में जाओगे। और हाँ, न्यूज़ हेडलाइंस में तो ये वर्ड आपको अक्सर दिखेगा, खासकर फाइनेंशियल क्राइम्स में। जरा ये हेडलाइन सुनिए, टेक सीईओ टू अब्सकॉन्ड विद मिलियंस इन इन्वेस्टर फंड्स अथॉरिटीज से। सोच के देखिए, एक टेक सीईओ इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए लेकर फरार। कितनी शॉकिंग न्यूज़ है, राइट? तो अब जब आप इस वर्ड का मतलब इतने अच्छे से समझ गए हैं, चलिए इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। पहले देखते हैं इसके सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते समान अर्थ वाले शब्द। क्या आप कुछ गैस कर सकते हैं? सोचिए। ओके, चलिए देखते हैं। फ्ली, एस्केप, बोल्ट और डीकैम्प, इन सब का मतलब भी भाग जाना या फरार होना ही है। और अब इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द ये हैं रिमेन, स्टे, अपीयर और एंड्योर, जिनका मतलब है रुकना, वहीं रहना या सामने आना। तो अब आपकी बारी है। आई एम श्योर अब आप एब्सकॉन्ड वर्ड को यूज करके एक बढ़िया सा सेंटेंस बना सकते हैं। कोशिश जरूर कीजिए। अपना सेंटेंस नीचे कमेंट्स में लिखिए। आई वुड लव टू रीड देम। प्रैक्टिस करते रहिए और आपसे मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ। बाय फॉर नाउ।